हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एचएससी युवा स्टडी। तो आज हम टॉप क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे जो कि इंडियन नेवी एग्जाम से संबंधित हमारे टॉप क्वेश्चन होंगे, जो एग्ज़ाम 2021 और 22 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो जिनमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है? रेटिना में। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कार्निया को। आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है बैंगनी। वायु। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्ध्य द्वारा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा हरा। 3 मूल रंग हैं, नीला, हरा, लाल। धूप के चश्मे की क्षमता होती है -0 डायोप्टर। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। हीरा चमकदार दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। इंद्रधनुष कितने रंग का दिखता है? 7 रंग का। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो इनमें से हमारा एक क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर होती है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? रैखिक संवेग के। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रक। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्रीय बल के कारण। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ से घूमता है तो वह अंदर की ओर झुक जाता है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ से घूमता है तो वह अंदर की ओर झुक जाता है। स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल का नियम। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्यों? अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब घट जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन है? ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है।
तो क्वेश्चन नंबर 36 है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? घर्षण की कमी के कारण साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हवाई जहाज में फाउंटेन फैन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा अमावस्या को। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटॉन। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की? मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी ने। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। प्रकाश का वेग अधिकतम रहता है निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 91 है, इको साउंडिंग प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि दोनों कानों के करपटल पर वायु दाब को बराबर करने के लिए। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है 60 dB। एकॉस्टिक विज्ञान है ध्वनि से संबंधित एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। रेडियो का संस्मरण उदाहरण है अनुनाद। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव्य का दाब बढ़ जाता है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है घनत्व। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होता है। तो अल्कोहल से क्या होता है? भारी होता है। बर्फ से हल्की होती है। बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होता है। पानी से भरी डांठ लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। पहाड़ी पर
चढ़ता है, एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिक होता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो कितने ग्राम का मान बढ़ता है। बल गुणनफल है द्रव्य और त्वरण का। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है विश्राम जड़त्व। रॉकेट की कार्य प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित होती है। संवेग संरक्षण न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं जड़त्व का नियम। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं जिसमें रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? परावर्तन के कारण। ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का। किसी वस्तु का तापमान किसका सूचक है? उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? बैरल के अंदर उच्च दाब होता है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। गैस तापमापी द्रव्य तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है 310। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। दो रेल की पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडी होने पर संकुचित हो जाती है या सिकुड़ जाती है। शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियाँ और अन्य जलीय जीव जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल केवल ऊपरी परत ही जमता है। आणविक संघट्ट के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीत क्यों होते हैं? उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे उसे परावर्तित कर देते हैं। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। रॉकेट प्रौद्योगिकी में न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन थे इंडियन नेवी एग्ज़ाम 2021-22 के लिए टॉप क्वेश्चन थे जो कि हम पहले ही इनको ऑलरेडी 6, 7, 8 मतलब 10 तक किसी भी ना किसी क्लास में हमने पढ़े होंगे, लेकिन हम भूल गए थे। लेकिन हमें रिवीजन करने की ज़रूरत थी तो हमने इनका रिवीजन कर लिया है। तो इसका हमारा जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम 500 टॉप क्वेश्चनों का संग्रह रिवीजन करेंगे जिसमें टोटल 500 क्वेश्चन होंगे जो कि इंडियन नेवी सेलर SSR और A के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो हम इसी तरीके से इंडियन नेवी एग्ज़ाम के लिए जितना भी कोर्स होता है तो संपूर्ण कोर्स का हम रिवीजन करेंगे जिससे कि हमारा पेपर आसानी से क्रॉस हो जाए।